हेलो एवरीवन, आज हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में हमें 3 डिफरेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5/7 इज इक्वल टू व्हाट, किस चीज़ के बराबर होगा। ये सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके। वैसे जैसे कि हमने 1/17 को लॉन्ग डिवीजन किया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे आप 7 से डिवाइड करना है 5 को। ठीक है, जब 7 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये रिज़ल्ट मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है आपके क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। मतलब ये नंबर जो है वो रिपीट होगा। बार का मतलब ये है 1/7 की वैल्यू ये है, तो हम 5/7 की वैल्यू भी कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके। जब हम 5 को 1/7 की वैल्यू से, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये रिज़ल्ट आया था हमारे पास, तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर लूँगी। एंड 9/11 इसको अब हमें फाइंड आउट करना होगा। एक्चुअली हमने ये भी फाइंड आउट किया है। हमने किया था ये क्वेश्चन नंबर 2 1/11 के लिए। यहाँ पे क्या है 9/11 है, तो 1/11 का रिज़ल्ट होता है 0.09 बार। तो उसी रिज़ल्ट को मैं यूज़ कर लूँगी 9/11 के लिए। 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार। दोनों के ऊपर बार होगा। ये दोनों चीज़ें अल्टरनेटिवली रिपीट होती रहेंगी। सो 9/11 मीन्स आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 सर 81 होते हैं, तो ये क्या आएगा 81। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.714285। फिर से यही रिपीट होगा 714285 सो ऑन। अब हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है किन के बीच में? इन दोनों के बीच में। यहाँ पे 71 से शुरू होके नंबर जा रहा है 81 तक। सो इरेशनल नंबर के लिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, पहली बात। और दूसरा, बिटवीन में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 72 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 72 से स्टार्ट करके ले सकते हैं। बीच में रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं या कंटिन्यूस कोई नंबर ले लीजिए। जैसे यहाँ पे बिटवीन 0.72 07200 7200 7240। अब देखो रिपीट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप जैसे कि 7410 7410 741000। ये इसी ऑर्डर में मैं क्यों ले रही हूँ और नंबर क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि ये नंबर जो है वो इजी हैं, आपको याद करने के लिए भी इजी हैं, इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, इनके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और ये इस रेंज के बीच में है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब 81 से पीछे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि 75 वाला ले लिए, मान लीजिए 750 7500 7500 75 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये क्या आ गया आपके इरेशनल नंबर। मैंने ये लिखे, आप बीच में से 73 वाला ले सकते हो, 76 वाला ले सकते हो, 80 वाला भी ले सकते हो, क्योंकि वो 81 से पीछे पीछे है। ठीक है, इजी। सो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम्पल जो हमने ये वाला देखा था, सेम तरीका है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन करने का प्रोसीजर जो है वो हमेशा सेम रहता है। अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। जैसे फर्स्ट है √23। पहले तो ये इरेशनल नंबर है। अगर आपको मान लीजिए ये रिमेंबर नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना आता है। ओके, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा
25 होते हैं। 25 23 से ज़्यादा हो गए, सो 4 4s are 16, ये आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब इसमें सेम नंबर हम ऐड करते हैं, 4 4 8 हो गए। ठीक है, अब 7 जो है वो नहीं जाता है, तो इसके लिए हमें अपने नंबर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और हमेशा हम क्या लेते हैं, पेयर में लेते हैं, तो पेयर में 2 ज़ीरोज़ जो है वो स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, इसमें इस तरह का प्रोसीजर चलता है। अब 8 के आगे हमें कोई नंबर सेलेक्ट करना होगा जो 700 के इक्वल आ जाए, या फिर इससे नीचे थोड़ा सा, नॉट ग्रेटर देन। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 83 3 ज़र करें हम, 249 बहुत पीछे है, मतलब हमारा टेबल आगे बढ़ाएंगे। 86 6 ज़र, ये आ गया। 87 7 ज़र, ये आ गया। सो 88 ज़र, ये आ गया 704। क्योंकि ये ग्रेटर हो गया तो हम इससे काम चलाएंगे। 7 ज़र, यहाँ पे क्या आएगा 7 7 ज़र 609 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया। अब जो नंबर हमने लिए 7 का टेबल पड़ा, तो 7 ही इसमें ऐड करना होगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम अगेन 0 के पेयर में चलता है काम, तो ये ऐसे आ गया। अब इसके आगे भी हमें कोई नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जैसे सेम हमने 700 के केस में किया था। जैसे मान लीजिए 945 वाला लेती हूँ मैं, भी बहुत पीछे है, सो हम अपना टेबल आगे बढ़ाएंगे। अब क्योंकि 8 से बहुत कम रह गया, 9 से हमारा 8541 ऐसे आया। जितना हमने टेबल पढ़ा उतना ही हम ऐड करेंगे, 4 और 1 5 ऐसे। इस तरह से ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और जब आप इसका फर्दर टेबल पढ़ते जाएंगे, सो ये इस तरह से आगे 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 चलता रहेगा, मीन्स। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। सो √23 इज़ एन इरेशनल नंबर। एक लॉन्ग प्रोसीजर है ये। उसी तरह से सेकंड √225, आपको पता है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपने आज तक कर लिए हैं, आपको पता है ये किसकी एक्सपेंशन होती है। 15 ज़र 225, ये हमें पता है, तो स्क्वायर रूट में से 15 आ गया हमारे पास। ये जो है इसकी एक्सपेंशन जो है वो स्टॉप हो रही है। 15/1 हम इसको लिख सकते हैं PYQ की फॉर्म में। इसके आगे ये नहीं होगा, टर्मिनेट हो गया, मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर सिंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सपेंशन दी है जो स्टॉप हो गई है एक प्लेस पे, सो दिस इज़ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट में 0.478, फिर से 478, फिर से क्या आएगा 478, तो ये तो थर्ड वन, फोर्थ वन इज़ 7.478 478 सो ऑन 478, मतलब ये क्या है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग भी हो तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं रैशनल। और जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन रिपीटिंग हो गए, जैसे हम ज़ीरोज़ बढ़ा रहे थे, एक बार 1 0, दूसरी बार एक नंबर छोड़ के 2 0, फिर 3 0, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। वही एग्जांपल आ गया नेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे 1.10 100 1 000 1 000 1
4 टाइम्स 0, तो ये क्या है, एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, जो ऑर्डर है रिपीटिंग वाला वो इसमें ब्रेक हो रहा है, तो दिस नंबर इज़ इरेशनल नंबर। हो गया क्लासीफाई। सो हेयर वी स्टॉप, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज की सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।